हेलो दोस्तों, द डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको ब्लड वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं शुरुआत करवा दिया था और ब्लड वाले चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था कि भाई मनुष्य शरीर में ब्लड कितना होता है, किस प्रकार का विलीन होता है, और फिर अपन बात करते हैं भाई ब्लड कितने प्रकार का अपना जो रक्त होता है। इसमें देखिए दोस्तों, अब आगे वाले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाई मानव में ब्लड को या रुधिर कणिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। और सबसे पहले अपन बात करें दोस्तों, सबसे पहले हो जाएगा आरबीसी। सबसे पहले क्या हो जाएगा? आरबीसी। आरबीसी में देखिए दोस्तों, आरबीसी को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं दोस्तों, आपको याद रखना, इंग्लिश में इसे अपन रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इंग्लिश में इसे अपन क्या कहते हैं? आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। फिर हिंदी में अपन क्या कहते हैं? तो हिंदी में आप बता देना सर, हिंदी में इसे अपन कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं? जो आरबीसी है इसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं दोस्तों, आपको याद रखना, और इनको भी हिंदी में अपन कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, और हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं दोस्तों, आपको याद रखना, अन्य इससे अपन क्या है रक्ताणु के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? रक्ताणु के नाम से। अन्य इससे अपन क्या इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? अन्य अपन आपको याद रखना इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, और इसे अपन क्या है रक्ताणु के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए दोस्तों, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो आरबीसी का निर्माण है वो भी बात है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, आपको याद रखना, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। फिर देखिए दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का अपना जीवन काल के बारे में बात करें तो दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन क्या होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, पक्का याद रखना दोस्तों। और इसका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। इसको अपना रक्ताणु या इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, आगे बता रहा हूँ आरबीसी के बारे में अगर बात करें दोस्तों, आरबीसी में एक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है। आरबीसी में जो लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है, और उसको अपन क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इसे अपन हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन के कारण ही दोस्तों आपको याद रखना, ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन का ब्लड रंग कैसा होता है? लाल होता है। और इस हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? आयरन धातु पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन किस प्रकार की प्रोटीन है? तो आपको याद रखना दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन एक लोहा युक्त प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? ये लोहा युक्त प्रोटीन है, इसमें लोहा पाया जाता है, और इसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। फिर आगे देखिए दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? आरबीसी संख्या पूछ ले। जैसे मैं बात करूँ मेल के बारे में बात करूँ, जैसे पुरुष में आरबीसी संख्या कितनी होती है दोस्तों, आपको याद रखना 50 से 55 लाख। 50 से और 55 लाख क्या होते हैं? आरबीसी की संख्या होती है, ठीक है। फिर महिलाओं के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो महिलाओं में दोस्तों आरबीसी की संख्या होती है 50 से और ये 47 से, और ये 50 लाख क्या होती है? महिलाओं में आरबीसी की संख्या होती है। फिर आरबीसी के बारे में अगर बात करें दोस्तों, आरबीसी की गणना किस यंत्र के द्वारा की जाती है? आरबीसी गणना किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो दोस्तों आपको याद रखना, आरबीसी गणना करते हैं दोस्तों हीमोसाइटोमीटर। किसके द्वारा करते हैं? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर है, और इस यंत्र के द्वारा आरबीसी की अपन क्या करते हैं? गणना करते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आपको याद रखना, जैसे अपन ऊंचाई की ओर जाते हैं, ऊंचाई की ओर जाने पर आरबीसी क्या जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, फिर अगर सोते समय, तो ये क्वेश्चन टोटल पूछे गए दोस्तों, सोते समय आरबीसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार से कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो कंपटीशन में पूछे गए, और वैसा का वैसा मैं आपको कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, ठीक करा रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, आरबीसी कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, आपको याद रखना, आरबीसी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कहाँ हो जाता है? क्या कौन सा रोग? एनीमिया। आरबीसी की दोस्तों मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी की मृत्यु होती है दोस्तों पलीहा में। कहाँ होती है? पलीहा। और पलीहा को दोस्तों अपन क्या कहते हैं? आरबीसी की कब्रिस्तान कहते हैं। और ये दोस्तों अपना आरबीसी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।